मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। भारत जोहो पर शिफ्ट हो रहा है, यानी कि अब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे फॉरेन प्लेटफॉर्म्स का एक वर्ल्ड क्लास अल्टरनेटिव मिल गया है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत अब तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम बढ़ा रहा है। यह सवाल तब उठा है जब केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि उन्होंने अब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर भारतीय कंपनी जोहो के प्रोडक्टिविटी टूल्स अपनाए हैं। अब भारतीय कंपनी जोहो, जो 1996 से स्थापित हुई थी, आज 55 से अधिक क्लाउड आधारित समाधान प्रदान करती है, जिसको लेकर एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जिसमें एमएस वर्ल्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, वन नोट जैसे ऐप्स यूज करने को मिलते हैं, और एक तरफ है गूगल वर्कस्पेस, जो जीमेल, गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव, गूगल शीट्स, गूगल मीट जैसे ऐप्स को मैनेज करता है। लेकिन रिसेंटली केंद्रीय आईटी मंत्री वैष्णव ने बताया है कि वो जोहो पर शिफ्ट हो गए हैं और जोहो भी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के जैसे ही क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर सूट है, जिसमें जोहो मेल्स, जोहो चैट, जोहो डॉक्स, जोहो शीट, जोहो साइट्स और जोहो कनेक्ट्स जैसे ऐप्स हैं। इसका इस्तेमाल करने से कोई भी डेटा देश के बाहर नहीं जाएगा और अब यह कदम न केवल डिजिटल स्वदेशीकरण की दिशा में अहम है, बल्कि साथ ही छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए भी बड़ी प्रेरणा साबित हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि जोहो क्या है। जोहो एक कॉरपोरेशन है जो आज भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में गिनी जाती है, जिसकी स्थापना 1996 में श्रीधर बैम्बू और टॉनी थॉमस ने की थी। यह कंपनी 55 से अधिक क्लाउड रिलेटेड सॉल्यूशन प्रदान करती है, जिनमें ईमेल, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट एडिटिंग, प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग और एचआर मैनेजमेंट जैसे टूल शामिल हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि जोहो का ध्यान डेटा प्राइवेसी और सस्ती सेवाओं पर केंद्रित है, जिसमें छोटे और मझोले व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर काम करने की ताकत मिलती है। अब इसको लेकर केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मैं अब डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन जैसी जरूरतों के लिए जोहो का उपयोग कर रहा हूँ। हमें भारतीय उत्पादों पर गर्व होना चाहिए और उन्हें अपनाना भी चाहिए। यह बयान सिर्फ व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एक राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी है। अब अगर जोहो से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और गूगल वर्कस्पेस की तुलना की जाए तो लंबे समय से भारतीय बाजार में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल हावी रहे हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म सुविधाजनक जरूर हैं, लेकिन इनके उपयोग की लागत अधिक है और डेटा अक्सर विदेशी सर्वरों पर संग्रहित होता है। दूसरी ओर जोहो न केवल किफायती है, बल्कि इसके डेटा सेंटर भी भारत में ही मौजूद हैं, जिससे डेटा संप्रभुता और डेटा सिक्योरिटी भी बनी रहती है। जोहो की सबसे बड़ी खासियत इसकी ग्रामीण जड़ों में छिपी है। इसके संस्थापक श्रीधर बैम्बू ने तमिलनाडु के एक गांव से कंपनी को संचालित करना शुरू किया और आज उनकी यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में गिनी जाती है। आज जोहो के लाखों ग्राहक 180 से अधिक देशों में मौजूद हैं और भारत में भी करोड़ों छोटे और मंझेले उद्यम हैं, जिन्हें सस्ती और सुरक्षित डिजिटल सेवाओं की जरूरत है। जोहो की किफायती योजनाएं उन्हें बड़ी कंपनियों की तरह ही कार्य करने का अवसर देती हैं और केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का जोहो को अपनाना भी इस बात का प्रमाण है कि सरकार भी भारतीय टेक्नोलॉजी को विश्व स्तर पर आगे बढ़ाने की इच्छुक है। अब क्या जोहो वाकई में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों को चुनौती दे पाएगा? इसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल जोहो का फोकस छोटे व्यवसायों और ग्राहकों पर है, लेकिन सरकारी स्तर पर इसका उपयोग बढ़ने से यह आम उपभोक्ताओं के बीच में भी लोकप्रिय हो सकता है। यदि आम लोग और संस्थान जोहो जैसे भारतीय प्लेटफॉर्म्स को अपनाते हैं तो भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा सकेगा कि तकनीकी क्षेत्र में भी भारत वैश्विक नेतृत्व कर सकता है, जिसकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी डेटा प्राइवेसी और किफायती सेवाएं। क्या आप जोहो को अपनाएंगे? ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी और टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और खबरों के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।